बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जितनी भी पाकिस्तान में आईनी तरामीम हुई है अभी, या कानून साजियां हुई हैं, या जितने भी इकदाम उठाए गए हैं हुकूमती सतह पे, खारजा पॉलिसी में ले लें, दाखिला पॉलिसी में ले लें, इन तमाम चीज़ों का जो महवर है ना, जो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसके गिर्द ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, वो इमरान खान है। गौर कर लें आप। यानी जिस लेवल पे ये वादे और दावे करके आ गए अमेरिका के साथ और अपने मगरबी आकाओं के साथ, उनके पीछे जो खौफ है वो इमरान खान है कि भाई पाकिस्तान में इमरान खान ऐसी तैसी फेर देगा अगर हमें ये बैरूनी सपोर्ट ना मिली। तो इस बैरूनी सपोर्ट को लेने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर ये खबर फैलाती है कि अमेरिका का भी ये हुक्म है और हमें ये करना पड़ेगा वरना हमारी तबाही हो जाएगी। लिहाजा वो सबको मनामनू लेते हैं और फिर वही कार्रवाई डालते हैं जो उनके दिल में होती है। लिहाजा जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब का खौफ है कि जनाब इमरान खान साहब से इनको खौफ है और उस खौफ की वजह से ये सारे इकदाम उठाने पर मजबूर हैं। हर दरवाजे पर ये सजदा रेज होने पर मजबूर हो चुके हैं। हर जगह पे जाके झूठ बोलते हैं, कभी कानून साजियां करते हैं, कभी आईनी तरमीम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं इमरान खान के खौफ से करते हैं। इनको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरे कि आज फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। सुहेल अफरीदी उनका नाम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज मुलाकात हो जाएगी। देखिए, मुलाकात रोकने के लिए वजूहात जो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं वो तो एक ये है कि फौरी तौर पे कोई तहरीक इमरान खान साहब शुरू ना करवा दें, क्योंकि एक्सटेंशन का मामला फंसा हुआ है और एक आईनी तरमीम भी हो रही है। दूसरी वजह यह है कि पैगामात रोकने है या इमरान खान साहब का सख्त बयानिया रोकना है। तो इन दोनों चीज़ों में तो वैसे ही हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई है। इमरान खान साहब का अब तक का सबसे सख्त ट्वीट उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में आ चुका है और ये उनका बयानिया जो है वो एक दिन पहले आ गया। उन्होंने अपनी बहन के ज़रिए से जो मंगल वाले दिन सारी सूरत हाल बताई और जो बातें उन्होंने की वो नहायत सख्त थी। जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज़ भी करार दे दिया और उन्होंने बताया कि बहुत जालिम है और किसी डिक्टेटर ने इतना जुल्म नहीं किया जितना आसिम मुनीर ने किया, और ये अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो कुछ भी पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इसके पीछे जो फ़र्द वाहिद है वो आसिम मुनीर इमरान खान साहब ने करार दिया। और दूसरा, जो सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम भी इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया। वो सलमान अकरम राजा साहब के जरिए से पैगाम भी चला गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी कोई कामयाबी तो इसमें नहीं हुई। हाँ, लेकिन चंद चीज़ें ज़रूर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी इत्तेहादी जमातें फौरी तौर पर कोई तहरीक नहीं चलाना चाहती। उन्हें बहुत बड़े बड़े बहरान नज़र आ रहे हैं और उन्हें नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिरती जा रही है। ये अवाम को या अवामी मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। आलमी सतह पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस ले लिए हैं, बड़े बड़े दावे कर दिए हैं और बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। वो पूरे ना करने की सूरत में इनके ऊपर बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है। ऐसे में फौरी तौर पर कोई एहतजाज करके आप इन्हें मदद तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए उतनी मुश्किल पैदा नहीं होगी। तो अभी एहतजाज का मोमेंटम बनाया जाएगा जो बड़ी तेज़ी से बन भी रहा है और फजल रहमान साहब भी अब कुछ हद तक जुड़े हैं इस सारे मामले में। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट है, अदालत में भी, अडयाला में भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने जितने भी अरकान असम्बली हैं उन सबको कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनके केसेस के सिलसिले में सारे लोग, चाहे उनका ताल्लुक ILF से है, वकला तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो पार्टी के अहदेदारान है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPAs, MNAs, टिकट होल्डर, ये सारे जाएं। इस सिलसिले में हमने देखा कि पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जब गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से कुछ भी नहीं कर रहे थे और एक खामोशी छाई हुई थी, और गंडापुर साहब ने अपने साथ साथ सारे MPAs भी तकरीबन ऐसा लगता है सुला दिए थे। वो जो कोशिश करने के लिए निकलता था उसको भी दीवार के साथ लगाया जाता था। तो वो उस वक्त भी आलिया हमजा साहिबा जोर लगा रही थी और वो कोशिश कर रही थी और उन्होंने पंजाब को काफ़ी हद तक मुतहर्रिक किया है। बदतरीन फस्तागियत के बावजूद, बदतरीन हालात के बावजूद आलिया हमजा को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी सख्त जेल उन्होंने काटी, इतनी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की। 9 मई के अंदर उनको सजा सुना दी गई। अब वो सामने भी नहीं आ सकती, उनकी गिरफ्तारी का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। इसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की पार्टी को चलाया है, ये बड़ा कमाल है। इस वक्त वो बहुत दिक्कत का सामना कर रही हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्ज किया आलिया हमजा साहिबा ने, और सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब का वफादार होने का हक अदा किया और इमरान खान साहब को उन पर भरोसा है।
जबकि कुछ लोग जो इमरान खान साहब का भरोसा जीतने के दावे करते रहे, उनके साथ जो कुछ हुआ हमने देखा। इमरान खान साहब ने खुद किसी को पार्टी से निकाल दिया, किसी को वजारत आला से निकाल दिया, तो वो लोग निशाने इबरत बन गए। लेकिन अगर अपनी पॉलिसीज ठीक रखें तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत में बहुत बड़ी सियासत है, पूरे मुल्क के अंदर है, तो ये गुंजाइश रहेगी। फजलुर रहमान साहब के हवाले से नाजरीन कुछ खबरें मेरे पास आपको मैं देता हूं, लेकिन पहले जो आईनी तरमीम होती है ना, इसके ऊपर कई कई महीने तक काम होता है। ये ऐसा नहीं होता कि अचानक से आईनी तरमीम सामने आ जाए। सियासतदानों का काम करने का ये तरीका नहीं होता। सियासतदान जब काम करते हैं ना तो भी ठहराव के साथ चलते हैं। मीडिया को खबरें लीक होती हैं, मीडिया को बताया जाता है तरमीम के बारे में, चीजें पता चलती हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर चीजें आती हैं, डिस्कस होती हैं, वकला के सामने चीजें जाती हैं, सिविल सोसाइटी के सामने चीजें जाती हैं, टेक्नोक्रेट्स के सामने चीजें जाती है। बड़ा बहसो मुबाहिसा होता है, कई महीनों तक ये चीजें चलती हैं। यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर में ये बड़ी डिस्कशन होती है। आईनी तरमीम ऐसे हवा में नहीं हो जाती। तो जब बड़ी लंबी चौड़ी एक डिस्कशन होती है तो उसके नतीजे में एक आईनी तरमीम के खदोखाल सामने आते हैं, और ये कई कई महीनों तक, 8-8, 9-9 महीनों तक ये मामला चलते हैं। जैसा कि 18वीं आईनी तरमीम एक बड़ी कंप्रीहेंसिव आईनी तरमीम थी, वो सियासतदानों ने मिलकर की थी, तो बड़ी लंबी उसके पीछे डिस्कशन और स्ट्रगल थी। ये जो तरमीम जिस तरीके से 26वीं आई है और जिस तरीके से 27वीं आ रही है, इसे पढ़ने से या देखने से अब तक जो चीजें सामने आई उससे ये लगता है कि ये एजेंसियों के काम करने का तरीका है। ये सियासतदानों के काम करने का तरीका नहीं है। एजेंसियों के काम करने का तरीका ये है कि 11th आवर में अचानक चीजें सामने लाई जाती हैं और सियासतदानों को हाँक के इकट्ठा किया जाता है कि ये काम कर दो, और ये हर दौर में एजेंसियां ये करती रही हैं। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम है जिसे हुकूमत अपने खाते में ले रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, ये उन्हें पता भी नहीं है। इसका एक और गवाही आ गई है, यानी मुस्लिम लीग नून और वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हुई। ये कौन कह रहा है? फेडरल मिनिस्टर है कैसर अहमद शेख साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, नवाज शरीफ के बहुत पुराने साथियों में से एक है। वो ये फरमा रहे कि हमारे बीच में तो इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई। तो फिर ये आई कहां से? इसकी डिस्कशन कहीं और चल रही थी। मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूं कि कई कानूनी दिमाग अस्करी दिमागों के साथ मिलकर एक मखसूस दफ्तर में लंबे अरसे तक इस तरमीम के ऊपर काम करते रहे। इसके ऊपर बार बार इजलास और मुशावरत होती रही और ऊपर रिपोर्टें भी भिजवाई जाती रही, और जब ये फाइनल हो गया, इसका ड्राफ्ट, सारी चीजें मुकम्मल हो गई, तो फिर हुकूमत को बताया गया कि गेट रेडी, आपको 14 नवंबर तक ये पास करनी है। 14 नवंबर की तो एक डेडलाइन दी गई है, हो सकता है ये एक हफ्ता और आगे चली जाए, लेकिन कोशिश ये है कि 14 नवंबर तक पास करवाई जाए। तो ये सियासतदानों का तरीका नहीं है, ये एजेंसियों का तरीका है जिस तरीके से ये तरमीम लाई गई। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।